विद्या का सच सामने आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सच्चाई जानकर मायरा को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाती और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके गिरते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। हर कोई घबरा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा टूट जाता है अरमान, जिसे अब एहसास होता है कि उसने पिछले 8 सालों में कितनी बड़ी गलती की है। मायरा की हालत देखकर माधव का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना कुछ सोचे समझे विद्या के पास जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। माधव की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं। वो विद्या से कहता है कि जिस औरत ने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो इस घर में रहने लायक नहीं है। इसी के साथ वो विद्या को डाइवोर्स पेपर थमा देता है और साफ शब्दों में कहता है कि अब उसे वही दर्द सहना पड़ेगा जो अभीरा ने 8 सालों तक सहा था। वो कहता है कि अब विद्या को अपने ही बच्चे से दूर रहकर अकेले जिंदगी जीनी होगी। ये सुनकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ मायरा को होश आता है, लेकिन होश में आते ही वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे बार बार वही पुराने पल याद आते हैं जब उसने अभीरा को ठुकराया, उसे गलत समझा और उससे नफरत की। वो खुद को दोष देने लगती है और कहती है कि उसने अपनी ही माँ के साथ बहुत गलत किया। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब अभीरा मायरा के पास जाती है। मायरा डरते डरते उससे माफी मांगती है, लेकिन अभीरा उसे गले लगा लेती है। ये इमोशनल मोमेंट हर किसी की आंखें नम कर देता है। अरमान ये सब देखकर टूट जाता है और उसे समझ आता है कि उसने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया। इसी बीच अभिमान एक बार फिर करीब आने लगते हैं। दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। एक शांत रात में दोनों के बीच एक खूबसूरत बातचीत होती है, जहां वे अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहीं से उनके रिश्ते की नई शुरुआत होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो अब होता है। जब सबको लगता है कि सच्चाई सामने आ चुकी है और सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी एक नया ट्विस्ट आता है। अरमान को एक वीडियो मिलता है जो उसकी जिंदगी को फिर से हिलाकर रख देता है। इस वीडियो में साफ दिखता है कि सिर्फ विद्या ही नहीं, बल्कि मेहर भी इस पूरे खेल में शामिल थी। दरअसल मेहर ने ही साजिश रचकर मायरा और अभीरा के बीच गलतफहमियां पैदा की थीं। उसने ही वो वीडियो लीक किया था जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। ये सच सामने आते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरमान को याद आता है कि उसने मेहर पर भरोसा किया था, उसे अपने घर का हिस्सा माना था, लेकिन वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। अब अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मेहर का सामना करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मेहर को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। वो डर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला करती है। और यहीं आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। मेहर मायरा को अगवा करने की प्लानिंग करती है ताकि सच पूरी तरह सामने ना आ सके। एक रात अचानक मायरा गायब हो जाती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। अभीरा और अरमान बुरी तरह टूट जाते हैं। अरमान खुद को दोष देने लगता है कि उसने एक बार फिर अपनी बेटी को खतरे में डाल दिया। अब कहानी पूरी तरह सस्पेंस और थ्रिलर में बदल जाती है। अरमान और अभीरा मायरा को ढूंढने के लिए हर जगह जाते हैं। पुलिस भी इस मामले में शामिल हो जाती है। आखिरकार अरमान को एक सुराग मिलता है जो सीधे मेहर तक पहुंचता है। वो वहां पहुंचता है और देखता है कि मेहर मायरा को अपने कब्जे में रखे हुए है। इसके बाद एक जबरदस्त टकराव होता है। अरमान और मेहर आमने सामने होते हैं। मेहर अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि उसने ये सब सिर्फ अरमान को पाने के लिए किया था। लेकिन इस बार अरमान चुप नहीं रहता। वो मायरा को बचाता है और मेहर को पुलिस के हवाले कर देता है। कहानी के अंत में मायरा सुरक्षित वापस आ जाती है और अभिमान का परिवार एक बार फिर जुड़ जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सबको एक बड़ा सबक दे दिया कि भरोसा और सच्चाई किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या विद्या को उसके किए की पूरी सजा मिलेगी और क्या अभिमान का ये नया रिश्ता हर मुश्किल को पार कर पाएगा या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी में दस्तक देगा।